गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आज मंडे का दिन है बहुत अच्छा दिन है। तो हेल्थ है तो वेल्थ के सीरीज में आज हम बात करेंगे वेल्थ के बारे में। किसी ने मन में सोचा होगा कि वेल्थ के लिए कुछ बात नहीं हो रहा है, तो हमारे मन में आया कि आज हफ्ते में एक दिन कम से कम वेल्थ के बारे में लोगों को बताएं कि वेल्थ क्या चीज़ है, वेल्थ कहाँ से आता है और कैसे आता है। देखो, हेल्थ के बाद जो नंबर आता है वेल्थ का आता है। जिसके पास हेल्थ नहीं है उसके पास वेल्थ नहीं है। तो पहले तो आपको ध्यान देना है कि हेल्थ अच्छा रहे। हेल्थ अच्छा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सुबह उठना है, गर्म पानी पीना है, एक्सरसाइज करना है, थोड़ा वॉकिंग करना है, तो हेल्थ अच्छा रहेगा। प्राणायाम करना है, व्यायाम करना है, जो भी आपको आता है। नहीं आता है तो हमसे भी सीख सकते हैं, कमेंट में डाल देंगे कि हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है। हम अब सबको सारी चीज़ आपको हम बता देंगे, बराबर। तो आज हम हेल्थ की बात, वेल्थ की बात करें तो वेल्थ हमारे पास कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा, और कैसे आएगा तो रुकेगा। वीडियो तो लंबी है लेकिन मैं छोटा शॉर्टकट में बताता हूँ। अगर वेल्थ आपके पास आना है तो सबसे पहले आपको क्लीन रहना पड़ेगा, साफ़ सफाई का बराबर ध्यान रहना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ साफ़ सफाई रहता है ना, वहीं लोग अट्रैक्ट होते हैं। जो पैसा है ना, वो ये एनर्जी है। कागज जैसा दिखते है, सिक्का जैसे, तो वो इस तरह का है नहीं, वो एनर्जी है। हम अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि जब हमारे पास साफ सफाई रहता है, हमारा एनर्जी अच्छा रहता है, तो हमारे पास पैसा अलग अलग तरीके से आता है। आप लोग देखते होंगे कि अमीर आदमी अमीर बनते जा रहा है, गरीब आदमी अमीर नहीं बनता है, क्योंकि दोनों को सोच में फ़र्क है। अमीर क्यों अमीर बन रहा है? कि पैसे के बारे में सोचता है, वो पैसे कैसे यूज करना है पैसे सोचता है। आप हमेशा पैसा अगर देने वाले हो तो हमेशा 1 रुपया ज़्यादा दे दो। कम के लिए मत सोचो कि नहीं कम दे दूँ, 2 रुपया कम दे दूँ, 3 रुपया दे, नहीं है तो अलग बात है। लेकिन अगर आपके है तो अलग से 1 रुपया 2 रुपया ज़्यादा दे दो। जैसे कि अभी देखो ना, मोबाइल वाले ने रिचार्ज रखा था 299, दुकान वाले भी 499 रखा है। क्यों रखा है? उसको पता है कि 499 तो लोग 500 ही देंगे। तो एक तो पैसा उसके पास ज़्यादा आएगा। अगर समझो कि 1000 पीस बेचा तो 1000 रुपया ज़्यादा आ गया, और किसी का कुछ भी नहीं मालूम पड़ा, 1-1 रुपया चला जाएगा, और आपके हक से 1 रुपया आपने ज़्यादा भी दिया तो आप ज़्यादा बढ़ के आएगा। तो मनी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। मनी एक ऐसा चीज़ है जिसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हो। और लोग सोचते हैं यार पैसा हाथ का मैल है, पैसा तो गलत तरीके से कमाते हैं, 2 नंबर का पैसा है। पैसा 2 नंबर 1 नंबर कुछ नहीं होता है। पैसा तो पैसा होता है, वो कहाँ से भी आए। अगर 2 नंबर से भी आता है तो पैसा आता है, पैसा प्योर होता है। 2 नंबर 1 नंबर काम होता है, पैसा 2 नंबर 1 नंबर नहीं होता है, बराबर। तो आप पैसे को कितना प्यार करते हो, किस तरह पैसे के बारे में सोचते हो। बोले हाथों का मैल है तो हम मैल लेके जाओ ना, कोई दुकान में कोई सामान देता है क्या? दे देगा? नहीं देगा ना। तो इस तरह से पैसे के बारे में बोलना नहीं। अगर पैसे के बारे में इस तरह से बोलोगे तो जिसके बारे में गलत बोलोगे तुम्हारे पास क्यों आएगा? आपके रिश्तेदार है, 5 पड़ोस से दोस्त है, अगर उसके बाद में आप गलत बोलते हो पीछे से तो नहीं आएगा तुम्हारे पास। क्योंकि जो वाइब्रेशन है ना हर जगह फैलता है। पैसे के बारे में गलत सोचते हो तो ऊपर यूनिवर्स में जाता है, सबको पता चलता है। जैसे एक पड़ोसी को गिब्बत करते हो, चुगली करते हो, तो आपसे दूर होने लगता है। और ये गलत भी बताया कि किसी को गिब्बत चुगली नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप बचो। और दूसरा ध्यान रखें, हमेशा पाक साफ रहो, मतलब नहा धोवा क्लीन हो। जो लोग साफ सफाई नहीं रहता उनके पास पैसा आता है और तुरंत चला जाता है। कभी भी आपको पगार, सैलरी, तनख्वाह जब भी मिले तो पैसा को तुरंत घर पे लाओ। घर पे ला के उसको सांस लेने दो। तो काम करके थकते हो ना, तो उसको भी सांस लेने दो, 24 घंटा रखो, उसके बाद से उसको यूज करो। बहुत सारे लोग हैं जैसे पगार आया वैसे एटीएम से निकाला और बियर बार में बैठ गया। कोई राशन वाला है राशन में बैठ गया, कोई खाने वाला होटल में जाकर तुरंत बैठ गया। आज तो खूब भर पेट के खाएंगे, पैसा आएगा, कल से क्या होगा? पैसे को इज्जत जितना करोगे उतना पैसा तुम्हारे पास आएगा। पैसे की इज्जत नहीं करोगे तुम्हारे पास नहीं आएगा। ऐसे ही जानते हो कि जो लोग को आप इज्जत नहीं करते हो तुम्हारे घर नहीं आते हैं। पैसा क्यों आएगा भाई? उसको भी तो इज्जत चाहिए, उसी से तो पूरी दुनिया पूरी कायनात चल रहा है, तो उसको तो पैसा इज्जत तो चाहिए। एक बात तो हो गई। दूसरा क्या बात है कि जब भी पैसा, आपको हमेशा अपने अंडर गारमेंट का ध्यान देना है। जिसका गंजी फटी है, चड्डी फटी है, उसके पास पैसा नहीं आएगा, क्योंकि फटा है उधर से ही निकलते जाएगा। फटा हुआ कपड़ा पहनने को कम कुछ होएगा तो सिलाई कर लो, हो सके तो चड्डी और बनियान तो आप नया ही रखो, जब फटने लगे तो उसको निकाल दो, बराबर। इस तरह से अगर आप करोगे तो आपके ज़िंदगी में नए नए अपॉर्चुनिटी आएगा, एबंडेंस आएगा, और आप धीरे धीरे
पैसे वाले बन जाओगे। कि बड़े जो पैसे वाले हैं ना, वो पैसे के बारे में सोचते हैं, हम पैसे के बारे में नहीं सोचते। अगर हम पैसे से प्यार करेंगे तो वो हमसे प्यार करेगा, हम पैसे से प्यार नहीं करेंगे वो हमसे प्यार नहीं करेगा। लेकिन लोग पैसा आया फालतू खर्चा कर देते। फालतू भी नहीं खर्चा करना, आप कुछ को खरीदना है, सोचो 24 घंटा पैसा आने के बाद सोचो कल क्या करें, क्या चीज़ खरीदें, क्या ऐसे खरीद के हमको फ़ायदा होए। बड़े बड़े गाड़ियाँ बंगला जिसके पास वो खरीद रहा है, लेकिन आप छोटे पैसे वाले, तो आपके पैसे में सोचो उसी में से कितना बचत कर सकते हो, कहाँ खर्चा करना है, क्या नहीं खर्चा करना है। खाने को तो लोग एक दिन 10,000 भी खा सकते, 50,000 भी खा सकते, एक दिन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पैसा बहुत मेहनत से आता है, लोग सोचते हैं, लेकिन पैसा बहुत मेहनत से नहीं आता है। आपको जितनी सोच होएगी उतना ही पैसा आएगा, आपको औकात होएगी तो उतनी पैसा होएगा। तो पैसे के पीछे भागना नहीं है, पैसा तो आपके पास चल के आएगा, लेकिन आपको अपने वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। आपका जितना वैल्यू रहेगा उतना ही आपको पैसा मिलेगा। यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में बहुत सारे पैसा है, कोई अरबोपति है, कोई खरबोपति। आप गरीब क्यों हैं? क्योंकि आपकी सोचें गरीब हैं, आप खर्चे करने में ज़्यादा विश्वास रखते हो। आया फट से कुछ पैसा आया, EMI पर मोबाइल ले लिया, गाड़ी ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। क्यों भाई? पैसा को सांस लेने दो, और पैसे के जब सांस ले ले तो अपने माइंड से सोचो कि आज ये क्या करना है। घर पे खाना बना के भी खा सकते हो, खाली बाहर जाओ, ये खाओ वो खाओ। होटल में खा के, होटल की बुराई तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि खाना वही टाइम पर देता है, लेकिन आप होटल में कितने पैसा वेस्ट करके आते हो। वो तो घर पे भी बन सकता है ना, घर पे आपके बीवी बच्चे बहन सब बना के दे सकते हैं। तो आज पैसे के सीरीज में हेल्थ है, तो वेल्थ के सीरीज में आज हमने वेल्थ की बात किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके हमको साथ जुड़े रहो। हेल्थ वेल्थ के बाद में अभी रिलेशनशिप, करियर बाकी है, बराबर। तो आप इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।